और पुलिस और प्रशासन की लापरवाही और उदासीनता की वजह से वो टाइमली बच्चे रिकवर नहीं हो पाए दोनों। प्रत्यक्षीकरण याचिका उन अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ लगाई है कि जिन लोगों ने उसको किडनैप किया है या जिन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है, पुलिस जल्द से जल्द उनको पकड़े और उस लापता युवक को जल्द से जल्द दस्तयाब करके तलाश करे। गर्दन पे है, उसकी गर्दन की हड्डी टूटी हुई है। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जहाँ से उसकी बॉडी रिकवर हुई है, मेन रास्ते के पास में से रिकवर हुआ है और झाड़ियों के अंदर मिला है, तो इससे प्राइमा फेसिया लगता है कि किसी ने उसका मर्डर करके वहाँ डाला है। इनके सर्च अभियान में कोई ना कोई खामी है और इसीलिए हमने यहाँ पे हेवियस कॉर्पस फाइल की है। तो पुलिस को एक्सपर्ट टीम लगा के और एक एक कॉल को खंगाले, एक एक वहाँ के जो भी व्यक्ति वहाँ उस दौरान आए गए हैं उनसे प्रोफेशनल तरीके से पूछताछ करे। और कोई परिवार अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देके मंदिरों में जाना सिखाता है। अगर वो डेली दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और वहाँ पे उनके साथ किसी प्रकार की निंदनीय घटना या दुखद घटना हो जाती है, तो उसके लिए प्रशासन को जिम्मेदारी लेते हुए वहाँ पे चौकी और सुरक्षा व्यवस्थाएं पुख्ता करनी चाहिए। आशीष को लेकर जिस तरह से राजस्थान में मौत हुई है नाहरगढ़ में, उसको कहीं न कहीं अब राजस्थान हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई है, या पुलिस की लापरवाही माने या कुछ और। इसी सब को देखते हुए हमारे साथ राजस्थान हाई कोर्ट के अधिवक्ता हैं गिरिराज शर्मा जी, इनसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ये मामला हुआ है, आपने याचिका लगाया है, क्या कहना चाहेंगे आगे? राहुल और आशीष दो भाई थे जो हमारे वकील साहब के भतीजे भी हैं और हमारे नॉन भी हैं। उनके लापता होने के दिन से ही टाइमली पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था, प्रशासन को इन्फॉर्म कर दिया था, और पुलिस और प्रशासन की लापरवाही और उदासीनता की वजह से वो टाइमली बच्चे रिकवर नहीं हो पाए दोनों। एक की डेड बॉडी मिली दूसरे दिन सुबह 6 बजे और दूसरे का अभी तक कोई सूचना नहीं है, ना ही किसी प्रकार की तलाश की गई है। पुलिस की तरफ से रवैया ये रहा कि अगर वो टाइमली अगर सर्च कर लेते तो इतना बड़ा एरिया नहीं है नाहरगढ़ का, या इतना बड़ा जंगल नहीं है कि वहाँ पे पुलिस विद इन टाइम वहाँ से किसी को युवक को तलाश नहीं कर पाए। किंतु अब परिस्थिति ऐसी हो गई है कि एक का जैसे कि किसी अज्ञात व्यक्तियों द्वारा किन्हीं कारणवश से जो भी कारण है वो अनुसंधान में आएंगे कि उसका हत्या की गई है, और दूसरा युवक जब तक मिलता नहीं है तब तक इस बारे में खुलासा नहीं हो पाएगा। इसलिए हमने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका उन अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ लगाई है कि जिन लोगों ने उसको किडनैप किया है या जिन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है, पुलिस जल्द से जल्द उनको पकड़े और उस लापता युवक को जल्द से जल्द दस्तयाब करके तलाश करे। अब इसमें ऑनरेबल हाईकोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए और नोटिस जारी किए हैं डीजीपी को और राजस्थान राज्य सरकार को और पुलिस कमिश्नर को। आपको नोटिस जारी करके और उनसे स्टेटस रिपोर्ट, प्रगति रिपोर्ट मंगाई और 20 तारीख पे सुनवाई पे रखा। अगर देखा जाए तो यहीं पे इनके साथी भी है, बाकी अधिवक्ता हैं, आपने भी साथ थे। आपने याचिका में ऐसे क्या-क्या पॉइंट रखा है जो संज्ञान में लाई जाए, चाहे वो सरकार को हो, चाहे प्रशासन को हो, क्या कहना चाहेंगे? ये जो मामला है वो एक वकील साहब के जो कजिन ब्रदर हैं उनका मैटर है, और उसके लिए हमारी तीनों बार एसोसिएशनों ने उसकी पैरवी की है, और उन्होंने पहले भी कमिश्नर को रिप्रेजेंटेशन दिया था। उसके बाद एसआईटी का डिक्लेरेशन प्रशासन ने किया था। और इसमें जो क्लू है इन्वेस्टिगेशन के ये है कि जो आशीष की मेडिकल रिपोर्ट है उसमें इंजरीज हैं, हेड इंजरी है, गर्दन पे है, उसकी गर्दन की हड्डी टूटी हुई है। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जहाँ से उसकी बॉडी रिकवर हुई है, मेन रास्ते के पास में से रिकवर हुआ है और झाड़ियों के अंदर मिला है, तो इससे प्राइमा फेसिया लगता है कि किसी ने उसका मर्डर करके वहाँ डाला है। और दूसरा जो भाई राहुल अभी तक लापता है, 9 दिन से उसका कोई पता नहीं लग रहा, सर्च ऑपरेशन चल रहा है। उसके लिए हमने कोर्ट से भी अभी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जो दायर की है, उसमें हम अगली सुनवाई पे कोर्ट से कहेंगे कि जो सुपरविजन अथॉरिटी है, इसमें दिनेश एमएन है जो एडीजी क्राइम है, उनके सुपरविजन में 1-2 आईपीएस को और इन्वॉल्व करते हुए एसआईटी को बड़ा रूप देके और गहनता से इसकी जांच की जाए। और दूसरा जो सर्च ऑपरेशन है, अगर पुलिस की टीम उसमें सक्षम नहीं हो पा रही है सर्च ऑपरेशन, तो सर्च ऑपरेशन के लिए रिजर्व जो बटालियन है फोर्स की, उसका भी आप हेल्प ले सकते हैं और सर्च ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। अगर देखा जाए तो 8 से 10 दिन हो गया है, जिस तरह से देखा जा रहा है, तो कहीं न कहीं मोबाइल की डिटेल भी आ रहा है, लड़की का नाम भी आ रहा है। तो अगर सर्च ऑपरेशन की बात की जा रही है, उसमें ये देखा जा रहा है कि जो दस्तावेज़ हैं, जो जाँच करने वाले हैं, वो अजमेर से ही बुलाया गया है।
वो तो कह रहे हैं कि हमारी तरफ से प्रशासन में कोई कमी नहीं है जाँच में। तो आगे और क्या होना चाहिए? आप एक अधिवक्ता के रूप में क्या कहना चाहेंगे? हालाँकि प्रशासन तो अपनी जगह काम कर रहा है, पुलिस भी सहयोग कर रही है, सर्च अभियान प्रॉपरली चल रहा है, लेकिन कहीं न कहीं हमें ऐसा लगता है कि कहीं इनके सर्च अभियान में कोई न कोई खामी है और इसीलिए हमने यहाँ पे हेबियस कॉर्पस फाइल की है, ताकि उनके बच्चे और उनके जो परिजन हैं, उनको सांत्वना मिल सके। जो खो गया है बच्चा, राहुल नाम है जिसका, तो उसके बारे में उसको आइडेंटिफ़ाई किया जा सके कि उसकी क्या स्थिति है, वो जीवित भी है या नहीं है। तो इसलिए इस एप्रीहेंशन को ध्यान में रखते हुए कि कोई ऐसा अपराध तो नहीं हो गया उसके खिलाफ, लेकिन पुलिस अभी तक किसी सिरे तक नहीं पहुँच पाई है। और ये देखते हुए हमें डिससैटिस्फैक्शन है पुलिस अथॉरिटीज़ और जो प्रशासन की वो जो है। इसलिए हम चाहते हैं कि थोड़ा कोर्ट की तरफ से भी कुछ इसमें कुछ कार्रवाई हो, ताकि प्रशासन पे दबाव बन सके। बिल्कुल, हमारे साथ और भी अधिवक्ता हैं। आपका क्या नज़रिया कह रहा है कि इसके बारे में? क्योंकि देखा गया कि जो दूसरा भाई राहुल है, उसका मोबाइल पहले बंद हो जाता है, कहीं न गार्ड से भी बातचीत करते हैं, आसिफ की जिसकी मौत हो गई। तो क्या लग रहा है इन सब के पीछे कारणों की या प्रशासन के फेलियर माने या बारिश का मौसम है या कुछ और देखते हैं? देखो, इनके जिनसे भी संपर्क रहे हैं, पुलिस का दायित्व है कि पुलिस उनसे गहन पूछताछ करे। इनके मोबाइल जो है नंबर जिनसे यूज हुआ है, जिनसे इनके संपर्क थे लगातार गत दिनों से, उनसे पूछताछ करे। वहाँ जो भी घूमने आते हैं और टहलने आते हैं, उनसे पूछताछ करे वहाँ कौन-कौन उस वक़्त और उनके वहाँ जाने के दौरान और ये घटना का पता चलने के दौरान वहाँ कौन-कौन लोग आए गए हैं, उनसे पूछताछ करे। उनके नंबरों के बारे में पूरे डिटेल लेवे, किनसे उनके उसमें दूरभाष से संबंध बने थे। वहाँ की जो भी टावर वहाँ काम कर रहे हैं, उन सब की सीडीआर निकाली जाती है और पुलिस प्रोफेशनल तरीके से उस वक़्त जो भी आउटगोइंग और इनकमिंग कॉल हुए हैं, उन सब के बारे में पता करना पुलिस का दायित्व है। और चूँकि एक के फ्रैक्चर आए हैं और एब्रेजन्स हैं और एक लड़का वहाँ से भी मिला भी नहीं है, तो जो नहीं मिला है उसकी भी ज़िम्मेदारी है और इसके जो चोटें आई, वो किस तरह से आई, ये भी अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। एफएसएल की रिपोर्ट अभी आनी शेष है। तो पुलिस को बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से अनुसंधान करना चाहिए और इनकी सफाई पुलिस को जनता के सामने लानी चाहिए। पीड़ित हैं वो बिल्कुल यहाँ माननीय उच्च न्यायालय में रिट करके हेबियस कॉर्पस में भी आए हैं और वो न्याय चाहते हैं। तो पुलिस को एक्सपर्ट टीम लगा के और एक-एक कॉल को खंगाले, एक-एक वहाँ के जो भी व्यक्ति वहाँ उस दौरान आए गए हैं, उनसे प्रोफेशनल तरीके से पूछताछ करे और मामले को सामने लाए। ये पुलिस का दायित्व है और इससे पार्टी अभी तक व्यथित है और इसलिए वो न्यायालय से गुहार की है। बिल्कुल जिस तरह गिरिराज जी देखा जाए तो इस समय लेपर्ड का मूवमेंट ज़्यादा है वहाँ पे और बारिश भी तेज़ है हो रहा है, ये भी आप देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, जनता भी देख रही है। कहीं न कहीं परिवार की भी लापरवाही हो सकती है कि इस समय बच्चों को नहीं भेजना चाहिए ऐसे मोमेंट में। तो क्या वहाँ पे चौकी वगैरह कोई व्यवस्था करनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से या प्रशासन की तरफ से? देखिए, नाहरगढ़ क्षेत्र ऐसा है, जयपुर राजधानी में अपन बैठे हैं और वहाँ पे कोई इतना बड़ा जंगल नहीं है। दूसरी बात, वहाँ पे चरण मंदिर है और कोई परिवार अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देके मंदिरों में जाना सिखाता है। अगर वो डेली दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और अगर वहाँ पे उनके साथ किसी प्रकार की निंदनीय घटना या दुखद घटना हो जाती है, तो उसके लिए प्रशासन को ज़िम्मेदारी लेते हुए वहाँ पे चौकी और सुरक्षा व्यवस्थाएँ पुख्ता करनी चाहिए कि अगर वो ऐसे घने जंगल में ऐसे कोई मंदिर है, तो वहाँ पे प्रशासन की तरफ से एनी टाइम फ़ोर्स तैनात रहे, ताकि वहाँ पे आने-जाने वालों को आगाह करती रहे और उनको सही रास्ता बता सके। क्योंकि जो ये युवक लापता हुए हैं, वो रास्ता भटकने की वजह से और बरसात आने और अंधेरे की वजह से हुए हैं और वहाँ पे फिर उनके साथ जिस प्रकार की घटना जिन लोगों द्वारा की गई है, उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया, क्योंकि प्रशासन वहाँ पे मुस्तैदी के साथ में कार्रवाई नहीं कर रहा है। बिल्कुल देखा जाए तो आगे की क्या तारीख मिली, आगे क्या प्रक्रिया किया जाएगा इसमें? आगे की तारीख माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 20 तारीख पे इसको सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए गए हैं। उस दिन वो पुलिस और राज्य सरकार से प्रगति रिपोर्ट, प्रोग्रेस रिपोर्ट मंगाई गई है और फिर उस दिन माननीय न्यायालय के समक्ष जो भी आगे की अपडेट होगी वो सुनवाई के दौरान। ये आपने देखा जिस तरह से राहुल और आशीष के साथ जिसमें आशीष की मौत हो जाती है, वहाँ पर उनके परिवार की तरफ से एक हाई कोर्ट में रिट लगाई गई है। इसकी आगे की तारीख 20 तारीख मिला गया। अब देखने की बात है 20 तारीख को प्रशासन हाई कोर्ट में क्या जवाब देती है, उसको आने वाले समय में बताएँगे। कृष्ण कुमार शर्मा के साथ हरनाम सिंह, पंजाब केसरी, जयपुर।